प्यारे मित्रों, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों जो घटनाएं और दुर्घटनाएं घट रही हैं उनसे मन न केवल विचलित होता है बल्कि दिमाग की चूलें भी हिल जाती हैं। हम किसी एक की बात ना करते हुए इस पूरे परिवेश में जो घटित हो रहा है उसके बारे में अगर नज़र दौड़ाएं तो क्या हमारे जनप्रतिनिधि, क्या उनके दुम छल्ले, क्या हमारी जनता और क्या हमारा एक मीडिया जो बिकाऊ हो चुका है, चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, इनकी हरकतें देखकर बहुत ही मन विचलित होता है। इसीलिए कुछ बातें आपसे शेयर करने की हिमाकत कर रहा हूँ। उत्तराखंड में जो त्रासदी घटित हुई है, जिसमें हमारे 41 मजदूर भाई एक टनल के अंदर फंसे पड़े हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से भी और पूरे हिमाचल वासियों के तौर से भी उन सभी मजदूर भाइयों के सकुशल निकल कर आने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आज 13-14 दिन हो चुके हैं। सिवाय सांत्वना के हम कर तो कुछ नहीं पा रहे, लेकिन जब सुनते हैं कि कितने चिंतित हैं हमारे ये शासक वर्ग, वो चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे जनरल वीके सिंह जी हों, चाहे पुष्कर सिंह धामी जी हों, ये लोग अपनी अपनी उपस्थिति जो दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ भीड़ भड़क्के के सिवाय और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अपने अपने तरीके से सारे इस मानव निर्मित त्रासदी में अपना योगदान देने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। और मैं एनडीआरएफ के नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने उस टनल में अंदर जाकर और एक मॉक ड्रिल की और हमें ये संदेश दिया कि नहीं, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है और शीघ्र ही वो जो मज़दूर हैं बेचारे बाहर निकल कर आ जाएंगे। रिपब्लिक भारत नाम का एक टीवी चैनल है जो दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर, चीख चीख कर ये प्रचारित और प्रसारित कर रहा है कि मोदी जी 2 दिन से सोए नहीं, मोदी जी लगातार इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। जबकि मोदी जी ना नज़र गड़ाए हुए हैं, ना सोए तो बेशक नहीं, क्योंकि उन्हें तो अभी चिंता सताए जा रही है जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने हैं, या जो अपनी चुनावी सभाएं हैं जिसमें कोस कोस कर उन्होंने मतलब हमारे पूर्ववर्ती सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो प्रधानमंत्री हों चाहे वो कोई भी हों, उन लोगों को सिवाय भर्त्सना के और कुछ नहीं दिया है। ऐसा ज्ञात होता है कि उन्हें एक मुगालता है कि जो कुछ हुआ है वो 2014 के बाद, जब मोदी जी का शासन हम लोगों ने उन्हें संभाला, उसके पश्चात ही भारत ने आज़ादी में सांस ली है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है। और अगर मोदी जी को इतना ही चिंता होती तो क्या ज़रूरत थी सरदार पटेल स्टेडियम में जाकर वहाँ पर बैठकर
मैच देखने की, तब भी तो वो लोग शायद उस सुरंग में फंसे थे। नहीं, खैर छोड़िए, मणिपुर तो अब जलता हुआ राख के ढेर में तब्दील होता नजर आ रहा है। लेकिन इन्हें चिंता है तो अपनी वाहवाही लुटवाने की। और ये जो मीडिया है, जिसे ठीक रवीश कुमार जी ने एक उपाधि दी है गोदी मीडिया की, क्योंकि ये तो गोद में खेलने वाले हैं और ये इनका कुछ भी नहीं काम नहीं है। ये ना सच्चाई परोस सकते हैं, ना खिंचाई परोस सकते हैं। कुछ पत्रकार हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है, जो गिने चुने हैं और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने चैनल चलाए हुए हैं। वो लोग हम लोगों को भरपूर इस अंधेरे से बाहर निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं उन लोगों को साधुवाद देता हूँ कि हम जो दलित और पीसी हुई जनता है, उनको सहयोग देना चाहिए, बौद्धिकता भी दिखानी चाहिए और इंसानियत भी दिखानी चाहिए इस समय, क्योंकि अदरवाइज़ तो ना गरीबों के लिए, ना मजलूमों के लिए, ना किसी और के लिए जो कुछ भी मोदी जी कर रहे हैं वो सब अपने भाइयों के लिए कर रहे हैं, गुजराती भाइयों के लिए कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है। रही बात ये गुस्सा मुझे क्यों है, इस साल के मॉनसून ने जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश को दी, काश उस समय भी मोदी जी इतने ही चिंतित होते। आज तो 44 जानों की कीमत महसूस हो रही है, क्योंकि इसमें मेरा शक है, मुझे संदेह है कि इसमें कहीं ना कहीं मानवीय भूल है, जो कि उजागर भी होती हुई नजर आ रही है। कि अंदर जो है पूरी तरह सुरक्षा को नज़रअंदाज किया गया और 41 जानों के साथ, बजाय इसके कि उन्हें पूरी तरह से संरक्षण देते, जो उस कंपनी के जो ये टनलिंग का काम कर रही है, इनका कहीं ना कहीं ऊंचा संबंध है, जिसके कारण इन्होंने, जबकि मजदूरों ने इसकी शिकायत अपने उच्चाधिकारियों से की थी, जैसा कि वहाँ के एक पत्रकार द्वारा अपने एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में भी कहा है। लेकिन हिमाचल में तो त्रासदी थी, लोग बेघर हो गए, लोगों के पशु बह गए, घर बार बह गया, बगीचे बह गए, जानें चली गई, लेकिन कान पर जूं तक नहीं रेंगी मोदी जी के, क्योंकि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में है और यहाँ पे इंजन हाँफ गया था, इसीलिए शायद उनका जिगरा कांप गया था, जो 56 इंच की जिसे छाती कहते हैं। मनुष्यता नाम की इस प्राणी में कोई भी मैं ये समझता हूँ कि लकीर भी शेष नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने पूर्वजों को, अपने पूर्ववर्तियों को, चाहे वो अडवाणी जी हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हों, उनको भी नज़रअंदाज किया, तो बाकियों का तो कहना ही क्या। ये एक गिमिक है। और उसके बाद भी 3 बार स्पेशल टीमें हिमाचल प्रदेश में आई और वो अपने घूम फिर कर चले गए। हमें इस प्रदेश को कुछ भी उस त्रासदी से निपटने के लिए नहीं दिया है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी पैदल चल चल कर हर गांव, हर उस व्यक्ति से मिले जो इस आपदा से ग्रसित हुआ था। लेकिन उनके मिलने के बावजूद भी और
केंद्र में मिलने के बावजूद भी आज तक फूटी कौड़ी नहीं दी है। तो मोदी जी, ये जो आपका इंसानियत वाला चोला है ये पूरी तरह उगड़ चुका है। और अब आप चाहे जो कहें, लेकिन मैं भी आपका बहुत बड़ा समर्थक था और मैं चाहता था कि एक बार कांग्रेस का मोनोपोली टूटे, लेकिन ये तो हमारे कर्म फूटे जो हमने भी आपको इस गद्दी तक पहुंचाने में चाहे अपने एक वोट का भी अधिकार का प्रयोग किया होगा, लेकिन किया तो था ही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुजराती और बाराती जो है किसी के सगे होते हैं। ये तो शायद वो दो विभूतियाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी पता नहीं किस मिट्टी के, किस तरह के व्यक्तित्व रहे होंगे, जिनके आगे आप अपने कद को ऊंचा करने के चक्कर में रसातल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी निवेदन है कि वो उन 3 जो कमेटियां आई थी सर्वे करने के लिए इस त्रासदी का, उनके ऊपर जो स्टेट ने खर्चा किया होगा, क्योंकि टीएडीए तो सेंटर का होगा, लेकिन स्टेट ने उनको जो स्टेट गेस्ट भी डिक्लेयर किया होगा, उनका भी खर्चा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में दर्शाए तो हमें भी पता लगे कि वो कितना कुछ खा गए और देने के नाम पर सिर्फ हमें क्या जीरो ही पकड़ा गए, यानी बाबा जी का ठुल्लू। ये जो दोगली नीति भाजपा की है ये बहुत ही दयनीय है और मुझे ये कहते हुए कहीं भी शर्म नहीं आ रही कि मोदी जी पीएम नहीं, और मैं उस वक्त उस शब्द को दोहराना नहीं चाहता जो आजकल ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि हम तो पप्पू हैं, लेकिन पप्पू ही इस चप्पू को से हमें बचाएगा। और बाकी रही आप की बात, आप तो पीएम हैं ही और पीएम का मतलब भी स्पष्ट हो चला है। धन्यवाद। जय हिंद।